श्री परमात्मने नमः। कल हमने चर्चा की थी कि सत्संगति क्या है और सत्संगति की आवश्यकता क्या है। आज थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। जिस प्रकार के वातावरण में हम रहते हैं, हम उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। जो मुनिराजों की दशा है वो एक अलग दशा है। वो उग्र पुरुषार्थी हैं, अंदर से कषायों का अभाव हो चुका है, इसलिए वे कैसे भी परिवेश में रहें, कैसे भी पर्यावरण में रहें, लेकिन वो प्रभावित नहीं होते। परंतु हमारा जो परिवेश है, वातावरण है, यह हमको प्रभावित किए बिना नहीं रहता है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम बुद्धिपूर्वक कुसंग से बचें और सत्संग में आएं। पुरुषार्थ मूर्ति सोगानी जी साहब लिखते हैं, वो स्वयं के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर लागू होना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। वो लिखते हैं कि मैं स्वसंग, गुरु संग और मुमुक्षु संग, ये तीन संग के अलावा कोई संग नहीं चाहता हूं। पत्र क्रमांक 7 में लिख रहे हैं, उसका भाव मैं अपने ढंग से बता रहा हूं। वो क्या कह रहे हैं? स्वसंग, गुरु संग और मुमुक्षु संग, इनके अलावा मुझे कोई संग पसंद नहीं है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इन तीनों को ही छोड़ करके विषतुल्य संग में रहना पड़ रहा है, माने जिसे हम कुसंग कह सकते हैं। जो हमारे राग द्वेष को बढ़ाने वाले हों, कषायों को बढ़ाने वाले हों, क्लेश पैदा करने वाले हों, वे सब संग कुसंग हैं। जो हमें धर्म से दूर ले जाते हों, आत्मचिंतन से दूर ले जाते हों, आत्मा की महिमा से दूर ले जाते हों, स्वाध्याय से दूर ले जाते हों, धर्म मार्ग से दूर ले जाते हों, वे सब भले रिश्ते में कोई भी लगते हों, भले वो बाहर में कितना भी स्नेह करते हों, लेकिन यदि वो हमारे धर्म के बाधक हैं तो फिर सच में उनकी संगति जितनी कम हो सके उतनी कम करनी चाहिए हमें बुद्धिपूर्वक। अगर हम स्वसंग, आत्मा तो असंग स्वभावी है, परिग्रह रहित है, अपरिग्रही है, ऐसे भगवान आत्मा के दर्शन करना चाहते हैं तो हमें सत्संग, जहाँ शुद्धात्मा की चर्चा चलती हो, वीतरागता की चर्चा चलती हो, वीतरागी धर्म के आराधक जो जीव हों, वीतरागता की और वीतरागता की वाणी की महिमा जिनके हृदय में हो, ऐसे लोगों के साथ हमारी मित्रता हो, ऐसे लोगों के साथ यथासंभव हमारी रिश्तेदारियां भी हों तो ऐसे लोगों के साथ हों। अन्यथा ये तो पक्का दिख रहा है अभी हमको कि हम बहुत जल्दी अपरिग्रही दशा को धारण नहीं कर पा रहे हैं। जो उस मार्ग में बढ़ रहे हों उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम तो अपने उन सामान्य साधारण श्रावकों की तरफ से बात कर रहे हैं, जिनको ये दिख रहा है कि अभी हम मुनि दशा की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, त्याग तपस्या की तरफ नहीं जा पाएंगे, हमें इसी प्रकार के घर गृहस्थी के वातावरण में ही रहना है। तो हमें आसपास अपने रिश्तेदार, अपनी मित्र मंडली, जिनके साथ हमें घूमना फिरना है, जिनके साथ हमें बाहर यात्रा में जाना है, वो इस प्रकार के हों जो आत्मार्थ के पोषक हों। हम केवल अपनी जाति के कारण से, ये हमारी जाति के हैं इसलिए रिश्ता कर लिया, अब भले वो गृहीत मिथ्यात्व का पोषक है, परिणामों में कोई विशुद्धता नहीं है, श्रावकाचार का पालन नहीं करते, स्वाध्याय के प्रति लगन नहीं है, बस पैसा है और हमारी जाति के हैं साहब। जाति अर्थात हमारे ये जो गोत्र होते, खंडेलवाल, बघेरवाल, नरसिंहपुरा, गोलापुरा परिवार, बस। अरे ये गोलापुरा परिवार, खंडेलवाल, बघेरवाल, पौरवाल, जायसवाल, खरहुआ, मिठहुआ, ये सब तो इस पर्याय तक ही साथ रहने वाले हैं। नाम समाज तो कोई भी साथ नहीं आने वाली, न इस समय में भी कोई साथ दे रही है। केवल हम उस मोह में पड़ करके कि हमारी समाज, हमारी समाज,
क्या हमारी समाज, अरे हम सिद्धों की समाज के हैं, हम अरहंतों की समाज के, हम वीतरागता के समाज के हैं। हमें किस समाज में सम्मिलित होना है, ये हमें विचार करना होगा। यदि हम आत्महित चाहते हैं तो मुमुक्षु नाम है, मुमुक्षु संघ, तो मुमुक्षुओं का साथ कीजिए ना। मुमुक्षु माने मुमुक्षु मंडल के सदस्य हो गए, वो मुमुक्षु हो ये जरूरी नहीं है। मुमुक्षु नाम लिख लिया तो मुमुक्षु हो गए। जो विषय कषायों से मुक्त होना चाहता हो, जो कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता हो, जिसे हर कुरीति हर अंधविश्वास बुरे लगते हों, जो छोड़ने के लिए तैयार हो, जो जिनवाणी के अनुसार अपना आचरण करता, समाज के अनुसार नहीं। जनवाणी को मुख्य नहीं करता, जिनवाणी को मुख्य करता है। जो समाज की व्यवस्थाओं में भले दखल ना करे, लेकिन समाज की व्यवस्था के चक्कर में अपनी आस्था को नहीं बिगड़ने देता है। आस्था हमारी व्यक्तिगत है, समाज एक व्यवस्था है, उस समाज को जैसे चलना हो चलने दीजिए, लेकिन हम समाज के कारण से अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दें। मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी चैतन्य आत्मा हूं, इस बात की पुष्टि जहां पर होती हो, इस बात का पोषण जिसके साथ बैठ करके होता हो, विषय कसायों से दूर होने का, अशुद्धता से दूर विशुद्धता की ओर लाने वाला जहां वातावरण हो, परिणामों में कोमलता जहां पर आती हो, परिणामों में विशुद्धि जहां पर होती हो, ऐसे संग को हमें बुद्धिपूर्वक चुनना चाहिए। हम तो कहना चाहेंगे, जिनवाणी कह रही है, भले लोक में आपका पारिवारिक व्यापारिक शत्रुता भी हो गई हो, किसी से बिगाड़ हो गया हो, लेकिन वह व्यक्ति आत्मार्थ का पोषण करने में, स्वाध्याय के पोषण में सहयोगी है, तो उसे हमें मित्र बनाना चाहिए, उसे साथ में रखना चाहिए, उसके साथ बैठ कर के तत्व चर्चा करना चाहिए, क्योंकि जैसा साथ होगा हमारे परिणाम वैसे होते हैं। हम टीवी पर एक विज्ञापन देखते हैं, जो सीरियल देखने लगते हैं उसी में जुड़ जाते हैं। किसी पर एक डांस का कार्यक्रम चल रहा है, वो देखते हैं तो हमें लगने लगता है हम नाचने लग जाएं, हमारे बच्चे भी ऐसे बन जाएं। और किसी पर रोने का चल रहा है, वो देखते हैं तो हमारे आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। हम इतनी जल्दी प्रभावित होते हैं। तो फिर हम जब राग रंग के वातावरण में अधिक समय देंगे, नाच गान, शादी ब्याह, पार्टियां, एनिवर्सरी, जन्मदिन की वर्षगांठ, और फिर इस संबंध में ये गीत संगीत, और उधर ये खाना पीना, वही चल रहा हो, उनके बीच में अगर हम रह करके अपनी वीतरागता का पोषण करना चाहेंगे तो नहीं होगा। हमें जाना पड़े, भले जाना चाहिए ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमें उन प्रसंगों में जाना पड़े, व्यवहार है, आपका मजबूरी है, आपने उनसे रिश्तेदारी निभाई हुई है, तो आप जाएं, लेकिन उसकी एक मर्यादा अपने आप ही बनाएं कि हमें वहाँ कितना समय देना है, हमें कितने साथ देना है उनका, कितनी देर तक रुकना है। ये हमें स्वयं निर्णय करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, यदि हम आत्महित चाहते हैं तो। और अगर केवल मनोरंजन कर रहे हैं, किसी का आधा घंटे प्रवचन, 10 मिनट की क्लिप, किसी का कुछ, और 10-5 लोगों के बीच में आपको बताना है हम ये सुन लेते हैं, वो सुन लेते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, और उस तरह से आत्मार्थी दिखना है, धर्मात्मा दिखना है, तब तो बात अलग है। और धर्मात्मा होना है, आत्मार्थी होना है, सुखी होना है, तो वह बात अलग है। विचार कीजिएगा।